उसकी समय समय पर लेते रहें। सैटेलाइट के माध्यम से भी हम जानकारी लेते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपकी फसल की जानकारी मिलेगी तो किसान को उसका फायदा मिलेगा। और गिरदावरी स्वयं करेंगे तो आपको भी रहेगा कि मेरी गिरदावरी मुझे करनी है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालीन सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। किसी प्राकृतिक आपदा, मौसम की मार से फसल को नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कवच बन रही है। कांग्रेस ने 50% किया, पहले 50% था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% कर दिया। 50% में आते नहीं थे। हमने यूनिट भी वो भी कम किया है। पहले पूरी तहसील को यूनिट बना रखा था, हम यूनिट भी काम बना गए, हमने यूनिट भी कम किया है। मेरे भाइयों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को हमेशा समृद्ध बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, और किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे बताते हुए गर्व है कि 2 वर्ष में राज्य ने 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई, जिसके अंदर 3,452 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम जमा भी कराया है। 1,76,00,000 पॉलिसी धारक किसानों को 5,965 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान भी हमने कर दिया है। 5,965 करोड़ रुपए का। वर्ष 2025 में अब तक 2,16,00,000 पॉलिसी जारी की जा चुकी है। कृषि के साथ पशुपालन, ऊर्जा, मैंने ये बताया, हमने एक ऊर्जा और जोड़ा है उसमें। जो किसान सोलर से काम करेगा, किसान जितनी बिजली काम में आती है उतनी दे, बाकी का हमारी ग्रिड में दे, उसको किसान को उसका पैसा मिलेगा। अन्नदाता के स्थान पर ऊर्जा दाता भी हमारा किसान बनेगा। 4 स्थान हमने दिए। पशुपालन किसान का है, सहकारिता के माध्यम से है, और दूसरा ऊर्जा के माध्यम से भी है। हम किसान को हर तरह से जोड़ना चाहते हैं, और अगर हमारा किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा उसको मिलेगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, मंगला बीमा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए कर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि के लिए 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हमने तो आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर, उसमें कोई और ज्यादा नहीं है, उसी के आधार पर गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, जिससे कि गाय भैंस भी आप खरीद सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि हम डेयरी में हमारे उन किसानों को और उन बहनों को जो डेयरी में दूध देने का काम करती हैं, डेयरी तक दूध पहुंचाती हैं, उनको 5 रुपए लीटर का अनुदान भी देने का हमारी सरकार ने काम किया है। उसमें 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, वो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से आपका दूध चलता है, ऐसे कई लोग हैं उसमें गड़बड़ करते हैं, उनका पैसा उस किसी के माध्यम से डाल करके उनका पैसा लेते हैं। मेरे भाई और बहनों में सजग रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वो पैसा हम किसान भाई बहनों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग कहीं बीच में गड़बड़ करते हैं तो उनकी शिकायत करिएगा, जिससे उन पर कार्रवाई हो। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसान का पशु बीमार हो जाता है तो वो उससे पहले बीमार होता है, उसको चिंता रहती है, क्योंकि आज 10-20 हजार में, 15 हजार में गाय भैंस नहीं आती है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में आती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने मोबाइल यूनिट दी है, क्योंकि अगर किसान हमारा जाएगा दूसरे किसी केंद्र पर लेकर के, स्वास्थ्य केंद्र के लेकर जाएगा पशु चिकित्सालय में, तो उसको भान लाना पड़ेगा। पड़ोस में किसी से कहेगा आप अपना भान लेकर के चलिए, मेरी गाय, मेरी भैंस मेरे को लेके जानी है,